प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एचडीएस विद्यापीठ से। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 5 अध्याय 7। अध्याय 7 में है घास के मैदानों का प्रदेश। घास के मैदानों का प्रदेश। विश्व में कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ जलवायु कृषि के अनुकूल नहीं है। इन प्रदेशों में घास के मैदान अधिक होते हैं। जहाँ जलवायु कृषि के अनुकूल नहीं है, जो जलवायु है वो कृषि के अनुकूल नहीं है, इन प्रदेशों में घास के मैदान अधिक होते हैं। विश्व के विशाल क्षेत्र में घास के मैदान हैं। विश्व के विशाल क्षेत्र, बड़े बड़े क्षेत्रों में घास के मैदान हैं। आइए इस मानचित्र के माध्यम से आप लोगों को हम समझाते हैं। ये विश्व का मानचित्र है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, विश्व में 7 महाद्वीप होते हैं। विश्व में 7 महाद्वीप होते हैं। आइए जानते हैं उन सबों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में, और घास के मैदान कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में। देखिए, दिया है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका। ये जो है ये सीधी लाइन भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दिया है सीधी लाइन वो भूमध्य रेखा है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर है यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर है एशिया, अफ्रीका। इसमें जो घास के मैदान हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में है जो घास का मैदान, ये जो कलर किया हुआ है इतने दूर में, ये है उत्तरी में घनी घास वाला क्षेत्र है। ये है, इसको प्रेयरी कहते हैं, इसको प्रेयरी कहते हैं। अब दूसरा है दक्षिणी अमेरिका। दूसरा क्या है? दक्षिणी अमेरिका। इसे, ये जो इतना एरिया है ये घने घास वाले क्षेत्र हैं, इसको पम्पास कहते हैं, इसको पम्पास कहते हैं। फिर है अफ्रीका। अफ्रीका में भी जो है विश्व घनी वाला क्षेत्र इतने दूर में जो है वो है वेल्ड, इसको वेल्ड कहते हैं। फिर यूरोप में इसी तरह देखते हैं, यूरोप का एरिया है, इसमें भी घनी घास वाला क्षेत्र जो है इसको स्टेपी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें भी इतना कलर हुआ है, इसको हम लोग डाउन्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये मानचित्र समझ में आ गया होगा। आगे फिर देखते हैं। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को मानचित्र के माध्यम से समझाए घास के मैदानों का प्रदेश, कौन कौन सा प्रदेश है, कहाँ कहाँ घास का मैदान है, उसे क्या कहा जाता है। आइए देखते हैं इनकी स्थिति तथा जलवायु। इनकी स्थिति तथा जलवायु। इनकी स्थिति और जलवायु क्या है। जैसे कि हम जानते हैं घास के मैदानों का प्रदेश जो है, इनकी स्थिति जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य में, मध्य का मतलब होता है बीच में स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का समतल मैदान है। ये जो है इनकी स्थिति क्या है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है और इनका संयुक्त राज्य अमेरिका का समतल मैदान है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसका समतल मैदान है। यह मैदान हजारों मील तक ऊंची घास से ढका हुआ है। ये जो मैदान है उत्तरी अमेरिका में, यह हजारों मील ऊंची घास से ढका हुआ है। शीतोष्ण प्रदेश में स्थित
वहाँ शीतोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण का अर्थ होता है शीतोष्ण, शीत का अर्थ होता है ठंड, उष्ण का अर्थ होता है गर्म। जैसे जहाँ गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है उसे शीतोष्ण कहते हैं। शीतोष्ण प्रदेश में स्थित होने के कारण यह प्रेरी प्रदेश की जलवायु विषम है। जो यहाँ के प्रेरी प्रदेश, ये अमेरिका में जो घास का मैदान है, अमेरिका में जो घास का मैदान है इसे प्रेरी कहा जाता है। जो अमेरिका में घास का मैदान है इसे प्रेरी कहा जाता है। तो प्रेरी, ये जो अमेरिका में घास का मैदान है इसे हम लोग प्रेरी कहते हैं। इसकी जलवायु शीतोष्ण होने के कारण प्रेरी प्रदेश जलवायु इसका विषम प्रकार का है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु बहुत कम होती है, वहाँ ग्रीष्म ऋतु बहुत कम होती है, शीत ऋतु ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्म, जो ग्रीष्म ऋतु है बहुत गर्म तथा शीत ऋतु ठंडी होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में सामान्य वर्षा होती है। जब यहाँ गर्मी पड़ती है अमेरिका में तो सामान्य वर्षा होती है, जबकि शीत ऋतु में बहुत कम वर्षा होती है। जब गर्मी पड़ती है तो सामान्य वर्षा होती है और शीत ऋतु में बहुत कम वर्षा होती है। इसकी जलवायु ये है। अब देखते हैं कृषि कार्य। जो कृषि कार्य है आइए देखते हैं इसके बारे में। प्रेरी प्रदेश की मिट्टी काली तथा उपजाऊ है। यहाँ प्रेरी प्रदेश जो है दक्षिण अमेरिका में प्रेरी प्रदेश, इसकी मिट्टी काली तथा उपजाऊ है। प्रारंभ में इस क्षेत्र में, शुरुआत में इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु की अवधि से ऊंचे घास उग जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अवधि से ऊंचे तो बहुत ज्यादा घास उगती है, जो शीत ऋतु में भूरी हो जाती है। गर्मी के मौसम में यहाँ बहुत बड़े बड़े घास उगते हैं और शीत ऋतु में भूरी रंग की हो जाती है। इन मैदानों में जंगली भैंसों के झुंड स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं। इन मैदानों में, घास के मैदानों में जंगली भैंसों के झुंड जो होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं। किंतु इस क्षेत्र में आबादी विकसित होने के बाद मांस के लिए इनका वध किया जाने लगा। जो कि इस क्षेत्रों में भैंसों की झुंड स्वतंत्रता पूर्वक घूमती रहती है, किंतु इस क्षेत्र में आज़ादी विकसित होने के बाद से, जब इस क्षेत्र में आज़ादी विकसित हो गई तो ये लोग मांस के लिए इनका भैंस को वध करना का मतलब मारना, भैंस का वध करने लगे। अनेक यूरोपीय देशों में के लोग ने इस क्षेत्र में आकर घास के मैदान को साफ किया। बहुत सारे लोग यूरोपीय देश के लोगों ने इस क्षेत्र में आकर के घास के मैदानों को साफ किया। उन्होंने यहाँ की भूमि को कृषि योग्य बनाया। वो लोग यहाँ की भूमि को अपने कृषि करने के योग्य उन लोगों ने, कई प्रदेशों के लोग आए और उन लोगों ने घास के मैदानों को कृषि योग्य साफ किए, फिर कृषि के योग्य बनाया तथा हजारों हेक्टेयर में फैले बड़े फार्म विकसित किए। हजारों, बहुत दूर में फैले जगहों में इन लोगों ने फार्म विकसित किया। ये फार्म एक छोटे से गांव जैसे प्रतीत होते हैं। ये जो फार्म लोग विकसित किए यहाँ, ये छोटे गांव जैसे दिखते थे। इनमें किसानों के परिवार के लिए घर बने होते थे। ये जो फार्म दिखते थे उनमें किसानों के लिए घर बने रहते थे। किसान के परिवार जो रहते थे उसी घर में रहते थे। साथ ही मजदूरों के मकान भी, उसी के साथ ही जो मजदूर भी रहते थे उनका भी मकान बना रहता था। यहाँ पशुओं तथा मशीनों को रखने के लिए स्थान बने होते थे। वो जो
फार्म था, उस फार्म में किसानों के घर बने होते थे, फिर मजदूरों के, किसान के घर बने होते थे, किसान के परिवार रहते थे, फिर मजदूरों के भी घर बने होते थे, और उसमें कुछ सामानें थी जो रखने के लिए भी जगह बने होते थे। यहाँ जैसे पशु खेती करने के लिए कुछ मशीनें थी और पशुओं को रखने के लिए भी स्थान बने होते थे। यह है कृषि कार्य में। अब आइए देखते हैं कृषि कार्य में मशीनों का प्रयोग। कृषि कार्य में मशीनों का प्रयोग। जो कृषि कार्य है उसमें मशीनों का प्रयोग आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ लोग बड़े क्षेत्र में कृषि करते थे। यहाँ जो है बड़े लोग बड़े क्षेत्र में कृषि का काम करते थे। वहाँ लोगों की संख्या बहुत कम होती थी, अतः वह भूमि की जुताई के लिए बड़ी मशीनों का प्रयोग करते थे। यहाँ की जो यहाँ लोग बड़े क्षेत्र में कृषि करते थे और कृषि करने के लिए जो मशीनें थी, कृषि करने के लिए, जुताई करने के लिए कुछ मशीनों का प्रयोग करते थे। वहाँ की संख्या बहुत कम होती थी। प्रेरी प्रदेश में सारा कृषि कार्य मशीनों का सहायता से किया जाता है। प्रेरी प्रदेश जो है वो वहाँ सारा कार्य मशीनों के द्वारा, सहायता से मशीनों के द्वारा किया जाता था। इनके खेतों की जुताई, बीज का बोना, इनके खेतों की जुताई जो थी, बीज का बोना, फसलों की कटाई और अनाज से भूसा करना आदि सम्मिलित है। जैसे कि अनाज बोने के लिए, काटने के लिए, उसका भूसा बनाने के लिए और काम के लिए, सारे कामों के लिए वहाँ मशीन उपलब्ध थी। मशीनें क्या होता है, जब मशीनें होती हैं किसी काम करने के लिए, अगर एक मजदूर, मान लीजिए एक मजदूर है, वो दिन भर खेत में बीज बो रहा है, मतलब 1 हेक्टेयर जमीन है, उसमें अगर एक आदमी बीज बोता तो बहुत टाइम लगता है, और जो मशीन की सहायता से हम उसको काम करेंगे तो 4 घंटे का काम मशीन 1 घंटे में, आधे घंटे में कर सकता है। मशीनों की सहायता से कम समय में बहुत सारे कार्य करते थे वो लोग। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किसान तथा उसके परिवार को कड़ी मेहनत करनी, अच्छी फसल पैदा करने के लिए किसानों को और उनके परिवारों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ये था कृषि कार्यों में मशीनों का प्रयोग। कृषि कार्यों में मशीनों का प्रयोग ये है कि जब खेती करने के लिए, जुताई के लिए, बीज बोने के लिए, काटने के लिए, भूसा बनाने के लिए सारा मशीन उन सब लोगों के पास उपलब्ध था। कम समय में ज़्यादा काम होता था और अच्छी फसल उगाने के लिए ये सब सहायता करता था। अच्छी फसल उगाने के लिए किसान को, किसान की फैमिली को, किसान के परिवार को ज़्यादा मेहनत करना होता था। अब आगे देखते हैं प्रमुख कृषि उत्पाद। प्रमुख कृषि उत्पाद। प्रमुख कृषि उत्पाद गेहूं इस प्रदेश में, प्रेरी प्रदेश में गेहूं स्थित फार्म में प्रमुख फसल, जो वहाँ के स्थित फार्म थे, गेहूं प्रमुख फसल माना जाता था।
गेहूं की मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी, गेहूं बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता था। यही कारण कि वहाँ के उस प्रदेश की गेहूं की टोकरी, इसलिए उस प्रदेश को, प्रेरी प्रदेश को गेहूं प्रदेश की गेहूं की टोकरी कहा जाता था। यहाँ उत्पादित अतिरिक्त गेहूं विश्व के अन्य देशों के लिए भी निर्यात। यहाँ जो प्रमुख कृषि उत्पाद गेहूं था, ये ज़्यादा मात्रा में गेहूं होता था और ये गेहूं ज़्यादा मात्रा में होता था और इसका निर्यात दूसरे देशों में भी किया जाता है। शीत ऋतु में हिमपात होता है। हिमपात का मतलब वो शीत का गिरना। शीत ऋतु में हिमपात होता है। यहाँ पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, साथ ही गर्मियाँ गर्म होती हैं, साथ ही जो गर्मी का मौसम होता है गर्म होता है। इस प्रकार की जलवायु घास उगने के लिए अच्छी होती है। इस प्रकार की जलवायु जो है घास उगने के लिए अच्छी होती है। प्रमुख कृषि उत्पाद में गेहूं है। इसका गेहूं ज़्यादा मात्रा में होता था और इसका निर्यात दूसरे देशों में भी किया जाता था। आइए देखते हैं जनजीवन, प्रदेश का जनजीवन तथा उद्योग। जनजीवन तथा उद्योग। इनका प्रेरी प्रदेश का जनजीवन तथा उद्योग। पश्चिमी भाग प्रेरी प्रदेश में जो पश्चिमी भाग है वो पर्वतीय है, साथ ही यहाँ जो पश्चिमी जनजीवन तथा उद्योग, इसमें हम लोग देखते हैं प्रेरी प्रदेश की पश्चिमी जो भाग है वो पर्वतीय है। यहाँ की भूमि कम उपजाऊ होती है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ की भूमि कम उपजाऊ है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इस क्षेत्र की कृषि के अपेक्षा पशुपालन उद्योग विकसित किया गया। यहाँ कृषि के अपेक्षा पशुपालन उद्योग विकसित किया गया। यहाँ घास के खुले मैदान पशुओं के लिए चरगाह के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे वहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, कम उपजाऊ है, वहाँ अनाज की पैदावार कम होती है, इसीलिए पशुओं को पालने के लिए वहाँ व्यवस्था किया गया। वहाँ घास के मैदान है, चरगाह के रूप में। चरगाह का अर्थ होता है जहाँ भैंस चरती है, उसे चरगाह बोलते हैं। चरगाह के रूप में प्रयोग करते हैं। घास के बहुत खुले मैदान होते हैं, वो रेंज कहलाते हैं। जो खुले मैदान होते हैं, घास के जो खुले मैदान होते हैं वो रेंज कहलाते हैं। शिकागो उत्तरी अमेरिका का प्रमुख केंद्र है। जो शिकागो है उत्तरी अमेरिका का प्रमुख केंद्र है। शिकागो उत्तरी अमेरिका का प्रमुख केंद्र है। शिकागो जो है उत्तरी अमेरिका का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां मांस के लिए पशुओं का वध किया जाता है। उत्तरी अमेरिका जो है, शिकागो उत्तरी अमेरिका का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां मांस के लिए पशुओं का वध किया जाता है। वध का अर्थ होता है मारना, पशुओं को मारकर मांस निकाला जाता है। साथ ही पशु उत्पादों से संबंधित जो है कार्य किए जाते हैं। जो पशु संबंधित कार्य किए जाते हैं, शहरों के निकट डेयरी फार्म स्थापित किए गए हैं। पशुओं के साथ जो पशुओं को पालने के लिए जो व्यवस्था किया गया है, साथ ही में शहरों के निकट डेयरी फार्म
स्थापित किए गए हैं। डेयरी फार्म पर विभिन्न फार्म के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जो डेयरी का फार्म है, इस फार्म के लिए विभिन्न मशीन डेयरी में, जैसे जहाँ 10 भैंस रहती हैं उसे डेयरी कहते हैं। डेयरी फार्म को विभिन्न कार्यों के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। डेयरी में जो है वो विभिन्न मशीनों का प्रयोग किया जाता है। फार्म तथा रेंचों के घास में कुछ लोग कार्य करते हैं। यहाँ दूध से मक्खन तथा पनीर, जैसे डेयरी में क्या होता है, दूध भी बनता है, दूध बनता है, मक्खन, घी, सबका सब मिलता है। जैसे कि पनीर भी। इन फार्मों को गायों के दूध की मशीनों से निकाला जाता है। इन फार्मों में गायों का दूध जो है मशीनों से निकाला जाता है। गाय का दूध निकालने के लिए भी मशीन का प्रयोग किया जाता है। इन डेयरी फार्मों में तैयार किए गए विभिन्न उत्पादक यूरोपीय बाजार के निर्यात करते हैं। जो इन डेयरी फार्म में तैयार किए गए विभिन्न उत्पाद हैं, जैसे दूध, मक्खन, पनीर, इनको यूरोपीय बाजार से निर्यात किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा घास के मैदानों का प्रदेश, और आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर मिलते हैं अगले ऑनलाइन क्लास वीडियो में। धन्यवाद।